आपने अक्सर देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या फिर ट्रेडर्स आपको ज़्यादातर इंडेक्स ट्रेडिंग करते हुए ही दिखते हैं, चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि यार स्टॉक ट्रेडिंग करें या फिर इंडेक्स ट्रेडिंग करें, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आपके सारे माइंड के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए छोले टिकिया खाते हुए और एक रोमांटिक सा गाना सुनते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला रीजन कि क्यों काफी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इंडेक्स ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं या फिर इंडेक्स ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो होता है द वर्ड फोकस। देखिए, जब भी आप अलग अलग एसेट क्लासेस पे बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं तो उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्रैक करने में आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। वहीं जब आप केवल और केवल कोई ब्रॉडर इंडेक्स की बात करते हो, उसी को ले लेते हो, तो आपका फोकस एकदम क्लियर हो जाता है एंड आपकी ट्रेडिंग एफिशिएंसी भी उसी के साथ बढ़ जाती है। याद रखिए, एक साथ मल्टीपल चीजों पे ध्यान देने से बेटर होता है अगर हम किसी एक ही चीज पे ध्यान दें, एक ही चीज पे फोकस करें। एंड दैट्स व्हाई हमारी लर्निंग के बेसिस पे यहां पर होता है कि हमारी लर्निंग तब बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ तब बढ़ेगी जब हम किसी एक ही चीज पे फोकस करें। नेक्स्ट रीजन जिसके कारण काफी सारे प्रो ट्रेडर्स इंडेक्स ट्रेडिंग को पिक करते हैं वो होता है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। देखिए, जब भी हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले सेगमेंट की बात करते हैं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी या फिर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर आपको मिलता है तो वो मिलता है केवल और केवल इंडेक्स में, वो भी ब्रॉडली दो इंडेक्स में। एक तो आपका निफ्टी हो गया और दूसरा हो जाता है बैंक निफ्टी। तो चाहे फ्यूचर लें या ऑप्शन लें, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा बिकॉज यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम काफ़ी सारे प्रो ट्रेडर्स इसे प्रेफर करने लगते हैं बिकॉज काफ़ी बार स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शंस में वो जब जाते हैं तो वो स्टक होने लग जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके फंस जाने के बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी। इसी पॉइंट से हमारा थर्ड मेजर एडवांटेज भी निकल के आता है, जो कि है मल्टीपल लॉट्स के साथ एंटर और एग्जिट करना। देखिए, जब आप स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में बात करते हैं तो एक लिमिट के बाद भले ही आपके पास ढेर सारा पैसा हो, बहुत सारा कैश हो, पर आपके हाथों में लिमिटेशंस लग जाती है स्पेसिफिकली इंट्राडे पे, और आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज कैरी नहीं कर पाते हो। ऊपर से हैवी क्वांटिटीज ले लो तो स्लिपेजेस स्टॉक बेस्ड फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और चांसेस होते हैं कि बड़े बड़े ट्रेडर्स इन स्लिपेजेस में ही लाखों का कॉस्ट देते रहें। वहीं पर इंडेक्स में प्रो ट्रेडर्स आराम से लाखों लॉट्स के साथ एंटर और एग्जिट कर लेते हैं। कुछ लोग इसके लिए एल्गोस का भी सहारा लेते हैं, कुछ लोग एक्सेल शीट्स की भी सहारा लेते हैं और कुछ लोग इसे मैन्युअली भी करते हैं। वैसे आप लोग क्या ज्यादा प्रेफर करते हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, स्टॉक ट्रेडिंग या फिर इंडेक्स ट्रेडिंग, और क्यों करते हो ये भी जरूर बताइएगा। आई लव टू नो द रीजंस। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट, हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होता है अबाउट स्ट्रैटेजीज और उसकी इफेक्टिवनेस। देखिए, क्या होता है कि जब आप स्टॉक्स पे ट्रेड करते हो तो मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक ऑपरेटर की एक्टिविटी हो गई, या फिर कोई न्यूज़ ड्रिवन हो गया, क्वार्टर रिजल्ट्स वहाँ पर हो गया, या फिर इवन समटाइम्स इनसाइडर ट्रेडिंग, जो इनसाइडर्स रहते हैं उनकी ट्रेडिंग हो गई, या फिर किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने एक दिन सोचा होगा कि यार आज ही के दिन में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूँगा। तो इन सारे मल्टीपल फैक्टर्स के कारण उसका प्राइस एक्शन बदल जाता है किसी भी स्टॉक का। पर वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्रॉडर इंडेक्स की, तो वहाँ पर टेक्निकल्स इतने नहीं बिगड़ते हैं। इट रिमेन्स एप्ट अंटिल अनलेस कोई बहुत मेगा इवेंट नहीं हो, जैसे पॉलिसीज का डे हो या कुछ, और ये सारी चीजें हर बार नहीं होती, महीने में एक आध बार होती है एट मैक्स। ओके, सो इसी चक्कर में इंडेक्स में रिटर्न्स बनाना, एडिशनल रिटर्न्स बनाना एंड द नंबर ऑफ सर्टेनिटीज आर मोर इन कंपैरिजन टू आप दूसरी वाली की बात करें, दैट इज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। बाय द वे, अगर आपके जीवन में भी आपको रोमांच चाहिए तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और बाबा जी की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में रोमांच भरपूर बना रहेगा। अब इससे पहले कि हम आने वाले पॉइंट्स की तरफ बढ़े एंड ये समझे कि क्यों प्रो ट्रेडर्स इंडेक्स प्रेफर करते हो और क्या हमको स्टॉक्स बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाहिए, सारा आंसर दूंगा। बट उससे पहले लेट मी हेल्प आउट सम बिगिनर्स आउट हियर। पैसे कमाने के ना आज के टाइम पे दो मेजर तरीके होते हैं। पहला, जिसमें आप
किसी और के लिए काम कर रहे हो। और दूसरा होता है जब आप इन्वेस्ट करते हो और आपके एसेट्स की वैल्यू जब आप सो रहे हो तब भी ग्रो करती रहती है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, सिर्फ सैलरी सफिशिएंट नहीं होती है। अब ये पॉसिबल तभी होगा जब आपके पास एक अच्छा सा डीमैट अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे, और उसी के लिए है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल ऐप में आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और विदाउट पेइंग एनी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आप यहां पर अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। 30+ ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन्हें, और यहाँ पर 22 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स भी हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट करनी पड़ती है, और इसके ऐप के थ्रू आपको मिलेगा एक पर्सनल, जी हाँ, एक पर्सनल एडवाइजर जो आपको गाइड करेगा स्टॉक्स पे, प्लस लाइव रिकमेंडेशंस भी मिलती है, वो भी एकदम फ्री। अगर आप अभी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिलेंगे 25,000 का वेलकम बास्केट, जिसमें होगा मल्टीपल AI बेस्ड टूल्स जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ 3,000 रुपीज तक का डिस्काउंट कूपन, 1,000 रुपीज तक का ब्रोकरेज मिलेगा, एंड इसमें आप मोबाइल ऐप के थ्रू या सिर्फ फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है इसका लिंक, जाके उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। बट यू नो व्हाट, एक और चीज है जो इंडेक्स ट्रेडिंग को इंटरेस्टिंग बनाती है, और वो होता है स्विंग्स, जो स्विंग्स आते हैं। जी हाँ, स्पेशली इंट्राडे स्विंग्स। वोलैटिलिटी को इन्वेस्टर का दुश्मन माना जाता है, पर वोलैटिलिटी को ही ट्रेडर का मित्र माना जाता है और एक्सपीरियंस ट्रेडर का मित्र माना जाता है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं इंडेक्स की, तो आपको आराम से 100, 200, 300 पॉइंट का स्विंग या फिर 500, 1000 पॉइंट का ऑन सम डेज आराम से स्विंग मिल जाता है। स्पेसिफिकली अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन की बात करूं तो एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आप यहां पर अच्छा पैसा बना सकते हो। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, हमने अपने चैनल पे पूरा एक स्कैम सीरीज का ना एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। वहां पर हमने बड़े बड़े स्कैम्स के बारे में बात करी है जिनने फाइनेंशियल मार्केट्स में तहलका मचाया है, उन सबको एक्सपोज किया है। क्या कभी आपने ऐसा कोई केस पाया है जहां ऑपरेटर्स के ऊपर एलिगेशन लगा या मैन्युपुलेटर्स के ऊपर एलिगेशन लगा है कि ये लोग इंडेक्स को रेगुलरली रोज मैन्युपुलेट कर रहे हैं, रोज के रोज? नहीं ना, बट स्टॉक स्पेसिफिक हमेशा आपने पाया होगा। सो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू स्टॉक स्पेसिफिक। एक इनसाइडर और एक ऑपरेटर को ज्यादा पता होगा एज कंपेयर टू यू एंड मी, एंड इसीलिए काफी लोग प्रेफर करते हैं। एक और चीज है जो इस इंडेक्स ट्रेडिंग में आपको हेल्प करती है, वो होती है हेजिंग स्ट्रैटेजीज, या फिर इवन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो जितने भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है थ्रू इंडेक्स ट्रेडिंग। देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्ट्रैडल्स या फिर स्ट्रैंगल्स की, तो स्वाभाविक सी बात है उनको स्टॉक पे अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अनलेस वो वाले स्टॉक हो जो कभी भी बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। ऐसे कुछ स्टॉक नाम नहीं लेंगे हम, बिल्कुल तनिक भी नाम नहीं लेंगे। सो जिन ट्रेडर्स को नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज लगानी होती है उनके पास इंडेक्स ऑप्शंस के अलावा कोई और तरीका अनफॉर्चुनेटली नहीं बचता है, और इसलिए इंडेक्स ऑप्शंस फिर से लाइमलाइट में आ जाते हैं। सो ये तो थे यार कुछ रीजंस क्यों काफी सारे प्रो ट्रेडर्स जो आपने देखा होगा वो इंडेक्स ट्रेडिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर स्टॉक ट्रेडिंग। पर क्या स्टॉक ट्रेडिंग इतना बुरा है? क्या इतना बुरा? वेल नहीं, हम अपने चैनल पर हमेशा से एक बैलेंस्ड व्यू रखने की कोशिश करते हैं, बैलेंस्ड व्यू देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर भी हम अब कुछ पॉइंटर्स देखेंगे कि आपको क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग। तो पहला तो ये रहता है वैरायटी। देखिए, जब भी आप इंडेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो आपके पास वैरायटी नहीं रहेगा। दो ही इंडेक्स है, बैंक निफ्टी और निफ्टी, जिसमें लिक्विडिटी है, और कभी वो साइडवेज चले गया, जैसे कुछ साल हो जाता है कभी कभी साइडवेज चले गया, तब आप कुछ पैसे नहीं बना पाओगे। ऐसे में स्टॉक ट्रेडिंग एक बूफे की तरह आ जाता है जहां पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, मल्टीपल वैरायटी होती है, इसलिए आप उसको प्रेफर कर सकते हो। सेकेंडली, प्रॉपर स्विंग्स के लिए स्टॉक्स बेटर है। देखिए, एक इंडेक्स का ना जो एक मूव होता है वो मल्टीपल चीज़ों पे कभी कभी डिपेंडेंट हो जाता है, लाइक मार्केट मेकर्स, ग्लोबल सेंटिमेंट्स, पॉलिसीज, फंड एक्शन, FIRDI एटसेट्रा। इसको अगर आपने स्टडी कर लिया तो आप ठीक ठाक पैसा बना लेते हो। पर वहीं पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं
वहां पर इंडिविजुअल स्टॉक पे भी अगर आप सपोर्ट के अराउंड उसको पिक कर लो और ब्रॉडर मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा, तो भी सूनर और लेटर आप वहां पर अच्छा पैसा स्विंग ट्रेडिंग से बना सकते हो। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता है वो ये होता है जो कि होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन कैश। देखिए, जब भी आप पूरे इंडेक्स की बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड करने का ज़्यादातर। ऑल्दो ETFs है, लेकिन ETFs में आपको उतना ज़्यादा अपस्विंग नहीं मिलेगा। उससे तो बेटर अगर ट्रेडिंग के लिए ही कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग के लिए ही कर रहे हो तो देयर आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक नया बिगिनर भी आता है तो वो अनफॉर्चुनेटली लेवरेज के चंगुल में फंस जाता है, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन हमेशा लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। पर वहीं पर अगर आप कैश में आ जाते हो तो आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स हो जाते हैं, इससे रिस्क भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर आप ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो तो आपको लेवरेज भी नहीं मिलता है। और कुछ नॉन FNO स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट भी करते हैं प्लस एक बड़ा मूव भी देते हैं। तो इस पॉइंट से कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली, किसी भी बिगिनर को इंडेक्स ट्रेडिंग करने से पहले हमेशा स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए, मेरा राय है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकंड, उनसे मिस्टेक नहीं हो जाती अननेसेसरी लेवरेज लेने की। थर्ड, मार्केट का डायनेमिक्स और अच्छे से समझ में आता है, बिकॉज हर स्टॉक अलग वे से रिएक्ट कर रहा है तो और अच्छे से समझ में आता है। और एज स्टॉक स्पेसिफिक में हर एक दिन एक नया एक्शन होता है तो हमारा प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाता है। सो दोस्तों, मॉरल ये है कि दोनों फील्ड में अच्छी पॉसिबिलिटीज है, दोनों फील्ड के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। एट द एंड आपको पिक करना है कि आपको सूट कौन सा करता है। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।